सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा ही है, भ्रष्टाचार मिटाना है का मोदी जी का नारा क्या सफल होगा? देखिए, मोदी जी ने यह नारा दिया है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनका फॉर्मूला यही है कि ईडी, सीबीआई इन सबको लगा दिया जाएगा, जांच एजेंसियों को बैठा दिया जाएगा, जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो उनकी संपत्ति की जांच की जाएगी और आय और संपत्ति का मिलान किया जाएगा। आय से अधिक अगर संपत्ति पाई गई तो कारण कहाँ से आय संपत्ति वह पता लगाया जाएगा। तो अब पकड़ करके उन्हें सजा दी जाएगी। ये इनका सिस्टम है, परंतु ये सिस्टम फुल प्रूफ तो नहीं दिखता। इसलिए क्योंकि आप देखिए, जो पैसा दिया है वो अपने नाम पर नहीं रखेगा, तब क्या करेंगे? अपने इर्द गिर्द जानने वालों को, पहचानने वालों को दे देंगे, फर्जी नाम पर कहीं ना कहीं रखे रहेंगे और धातु वगैरह में उसको बदल करके किसी और जगह रख देंगे, अपने घर में नहीं रखेंगे, क्योंकि आपकी जांच पड़ताल तो घर में होगी। तो बाहर कहीं रख देंगे, घर के बाहर, विदेशों में रख देंगे। और अब तो और सिस्टम आ गया है कि जो डिजिटल करेंसी है उसमें ले लेंगे, जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें ले लेंगे, बिटकॉइन में ले लेंगे। अब कहाँ कहाँ पकड़ेंगे? विदेशों में संपत्ति परिसंपत्ति बना लेंगे, हवाला के जरिए कहाँ कहाँ से किसको किसको दे दिला देंगे। अब उतना पता नहीं लगा सकते। कुछ लोग जो हैं, जो पुराने ढर्रे के हैं, ये हो सकता है पकड़ लिए जाएं, तो उनकी भी सारी संपत्ति तो पकड़ाती नहीं, क्योंकि कई नाम से वे सब रखे रहते हैं। तो यह जो है, या फिर कितने लोगों का आरोप यह भी लगता है कि यह जो है सिर्फ अपनी पार्टी से संबंधित लोगों को ही जो है यह जांच नहीं बैठाते हैं, और पार्टी से बाहर जो लोग हैं, जो इनके विरुद्ध बोलते रहते हैं और जो इनके विरुद्ध कार्य करते हैं, उनके खिलाफ ही यह कार्रवाई करते हैं, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो। तो यहाँ एक पक्षपात का भी आरोप लगता है। और पहले तो ऐसे केजरीवाल और अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया था भ्रष्टाचार को खत्म करने का, जन लोकपाल की नियुक्ति का, परंतु वो अभी फेल हो गया, क्योंकि वहां भी जन लोकपाल एक व्यक्ति है जो कि जांच करेगा। तो जो जांच करेगा वो खुद ही घूस लेकर के क्यों नहीं बैठ जाएगा? तो वो तो भ्रष्टाचार की एक कड़ी को और बढ़ा रहा है। तो जन लोकपाल या लोकपाल जो भी है, ये सब अंत में बोगस सिद्ध हुए। भ्रष्टाचार अभी भी बढ़ा हुआ है और बहुत बढ़ा हुआ है, लोग त्रस्त हैं। इसका कारण यह है कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिस्टम डेवलप नहीं किया। सिस्टम में हमारा काफी लूपहोल है। हम लोगों ने व्यक्ति को टारगेट किया कि अमुक व्यक्ति को पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। अगर हम भ्रष्टाचार के सिस्टम पर गौर करें तो पाएंगे भ्रष्टाचार क्यों होता है, कैसे होता है। अगर हम उसमें देखेंगे तो पाएंगे कि एक तो नकदी जो है इसमें हस्तांतरण होता है,
तो अगर हम नकदी को खत्म कर दें तो नकदी के कारण जो भ्रष्टाचार है वह खत्म हो जाएगा। जैसे कि किसी के पास 100 रुपया है, उसने घूस दे दिया किसी पुलिस अधिकारी को, नगद निकाला दे दिया 100 रुपया, तो इसमें किसी को पता नहीं चला, सिर्फ देने वाले को और लेने वाले को। सरकार को पता नहीं चला, कोर्ट को पता नहीं चला और पब्लिक को भी पता नहीं चला। तो अगर हम यह जो कैश का जो है विनिमय का आदान प्रदान करने की जो चीज है, इस कैश को खत्म करें, इसकी जगह पर जो है डिजिटल करेंसी चलाएं और एक के खाते से दूसरे खाते में ही पैसा जाने की संभावना हो, और वह भी तब जब उधर से उसकी काउंटर रिसिप्ट आए, रसीद आनी चाहिए कि किस एवज में ट्रांसफर किया गया है। कोई वस्तु ले दी गई है तो उस वस्तु के रसीद आए, या कोई सेवा ली गई है दी गई है तो उसके बदले जो है रसीद वो आए, और वह रसीद भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी हो। बाकी ऐसा सब सिर्फ ट्रांसफर कर सके। अगर ऐसा सिस्टम हम बनाते हैं तो इस सिस्टम से नकदी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब ट्रांसफर करेंगे एक खाते से दूसरे खाते में, जैसे यूपीआई से भी ट्रांजैक्शन होता है, तो खाते का नंबर आता है तो ट्रांसफर कर देते हैं, तो एक तो खाते का पता चलेगा। दूसरी बात है कि वह खाता खुद ही ट्रांसफर नहीं करेगा, बैंक ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर पहले मांगा जाएगा कि किस आधार पर आप जो है ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, उसका कॉज क्या है। तो जब कॉज नहीं दिया जा सकेगा, किसी वस्तु का सामान का रसीद नहीं दिया जाएगा, तो फिर ट्रांसफर ही नहीं होगा। और अगर दिया जाएगा तो वस्तु की रसीद के साथ वस्तु भी ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से हम वस्तु या सेवा कोई भी है, जैसे कोई व्यक्ति वकीलों की सेवा ले रहा है या कोई ट्यूटर की सेवा ले रहा है, किसी प्रकार की सेवा ले रहा है, तो उसकी जो सेवा की रसीद होगी, जितना कि वो वैलिड होगा उतना ही ट्रांसफर हो सकता है। किसी स्कूल में फीस देनी है तो उस स्कूल की फीस जो होगी इतने समय की, तो उस स्कूल के खाते में पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि नकदी जो है घूसखोरी बंद हो जाएगी, रिश्वत नहीं लिया जा सकता, भ्रष्टाचार इसमें यहाँ बंद हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है कि अगर किसी ने काइंड में लिया है, यानी वस्तु के रूप में लिया है, किसी से सोना ले लिया, चांदी लिया, हीरा मोती गहने ले लिए, प्लॉट ले लिए, जमीन ले ली, तो ये जो कुछ भी लिए जाएंगे तो इनकी भी तो वो होती है भाई, जमीन के भी कागजात होते हैं, कागजात का ट्रांसफर होना जिस भी नाम से होगा तो वहां से भी पैसे आने चाहिए, क्योंकि कागजात बिना पैसे का तो ट्रांसफर होगा नहीं। तो वैसा सिस्टम रहेगा, और नगद जो भी व्यक्ति लिया रहेगा उसके माइंड में तो बात दर्ज होगी। कोई अगर क्रिप्टो करेंसी में लिया रहेगा, बिटकॉइन में ही लिया रहेगा, हवाला से कहीं ना कहीं पैसा भेज रहा है, तो उस व्यक्ति को जिसने लिया है उसको तो ये जानकारी होगी ही उसने ऐसा किया है। तो यह तो है माइंड में होगा, तो माइंड रीडिंग जो मशीनें हैं उनका उपयोग किया जाएगा। जैसे एफएमआरआई मशीन है तो वह माइंड को रीड कर लेता है, तो वैसी मशीनों का उपयोग होना चाहिए। और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, यह नहीं कि उसके खिलाफ कोई शिकायत है तो ही उस पर जांच बैठ रही है, ऐसा कुछ मतलब नहीं। सभी कर्मचारी को उस मशीन से महीने में एक बार गुजारा जाए, ताकि उसने जो महीने भर में जो कांड किए होंगे वो आएगा। जब उसको खुद ही पता चलेगा कि भाई मशीन से हमारी जांच भी होनी है महीना बाद, तो डर से वो खुद ही कोई ऐसा कांड नहीं करेगा, और अगर कर भी दिया तो मशीन में पकड़ लिया जाएगा, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में लिया है या कहीं, क्योंकि वो व्यक्ति को तो मालूम है ही, व्यक्ति के माइंड में तो है ही मैंने क्या क्या किया है। तो यह जो है बायोफिजिक्स जो है इसमें बहुत ही उपयोगी है। जब तक जो है दिमाग की घटनाओं को रीड नहीं किया जाएगा, तब तक जो है मनुष्य को काबू में नहीं किया जा सकता है। मनुष्य सदैव धूर्तता से, छल से उपाय निकालता रहता है। जब इसके मस्तिष्क का
रीडिंग ही कर दिया जाएगा तभी यह मानेगा, अन्यथा नहीं मानेगा। तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो कार्रवाई है, इसके बजाय हम भ्रष्टाचार होने ही नहीं दें, ऐसा सिस्टम डेवलप कर दें तो हमें कार्रवाई की भी जरूरत नहीं रहेगी, कर ही नहीं पाएगा, करने पर पकड़ ही लिया जाएगा ऐसे ही। और जिसके विरुद्ध होगा इसमें कोई पक्षपात भी नहीं होगा, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, पकड़ लिया जाएगा, इसमें कोई कंप्लेन की जरूरत ही नहीं रहेगी। हर एक को गुजरना है, हर एक कर्मचारी को गुजरना है, हर एक नेता को गुजरना है इस मशीन से महीना में एक बार। तो उसने क्या क्या कांड किए हैं, कैसे कैसे कांड किए हैं, सब पता चल जाएगा। जज को भी गुजरना है, ताकि जज भी जो है घूस ले करके नहीं किसी को छोड़े, क्योंकि यहाँ जज कोई बहुत ईश्वरी तो है नहीं, वे भी बहुत पक्षपात करते हैं और वे भी जो है इधर उधर किसी को छोड़ते रहते हैं। तो इस तरह से पूरा सिस्टम जो है वह भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। तो व्यक्ति के ऊपर टारगेट करने की बजाय हम सिस्टम को टारगेट करें, ऐसा सिस्टम बनाए कि कोई ले ही नहीं पाए। मेरी समझ में तो यही एक उपाय है। अब इस जो चाहते हैं कि वास्तव में भ्रष्टाचार को रोका जाए, वे इस चीज को आगे बढ़ाएं, मोदी जी के पास संदेश पहुंचाएं, देखें कि क्या वो वास्तव में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं या अपने विरुद्ध जो लोग हैं उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहते हैं खाली। हालांकि वह भी गलत तो नहीं है, अगर एक पक्ष को भी पकड़ लिया जा रहा है तो बहुत कुछ घट जाएगा, फिर दूसरे पक्ष का जब शासन आएगा तो इन लोगों ने जो कांड किया उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन यह जो है यह पूरे सिस्टम को ठीक करने में समर्थ नहीं है। परंतु पहले जहां कोई कार्रवाई नहीं होती थी, दोनों ही पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिलकर के खा लूटते थे पब्लिक को। अब कम से कम यह बात हो गई है कि अब नेता नेता के दुश्मन हो चुके हैं। यह जनता के लिए बहुत ही अच्छा है। अब एक पक्ष जो है वह दूसरे पक्ष पर हमला कर रहा है और इसकी शुरुआत मोदी जी ने की है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सभी नेता मिले रहते थे और एक दूसरे को छोड़ देते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब जो है अब नेताओं की आपसी शत्रुता हो चुकी है, इसीलिए इतना जो है तीक्ष्ण वार प्रतिवार घात प्रतिघात शुरू हो गए। तो यह एक अच्छा है, परंतु सिस्टम को सुधारना जो है वह एक अलग बात है और एक उच्च स्तर की बात है। तो यदि ये सिस्टम सुधारना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया इस दिशा की ओर कदम बढ़ाएं तो ये संभव होगा। सभी लोग दुनिया में जितने हैं, भारत में जितने हैं, सभी लोग जो हैं वो मोबाइल से ही खरीद बिक्री का काम करें, तो एक खाता उनका हो, यह सही रहेगा और भ्रष्टाचार से हम लोगों को ये मुक्ति मिल जाएगी और सभी सरकारी कार्यालयों में ब्रेन स्कैन मशीन वगैरह लगा दी जाए। यही हमारा सुझाव है। हरि ओम।